बीजेपी के लोग इनके प्रत्याशी कान पकड़ करके अगर 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी किसान उत्तर प्रदेश का उन्हें माफ करने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश से इनको साफ करने का काम करेगा किसान। उत्तर प्रदेश से इनको साफ करने का काम करेगा किसान। इधर देख रहे हैं बीजेपी के नेता माफी मांग रहे हैं। कुछ लोग कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहे हैं। कुछ इनके बीजेपी के प्रत्याशी दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। अभी अभी देखा एक तस्वीर आई है कि एक बीजेपी का प्रत्याशी किसी की तेल मालिश कर करके माफी मांग रहा है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, हमारे किसानों ने अंत संकल्प ले लिया है, किसानों ने फैसला ले लिया है। बीजेपी के लोग इनके प्रत्याशी कान पकड़ करके अगर 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी किसान उत्तर प्रदेश का उन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? किसान भाइयों खाद मिली कि नहीं मिली? और जब लेने गए होगे खाद की बोरी को देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये 5 किलो की चोरी ये बीजेपी के लोगों ने सीखी कहां से है? कभी आपने पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा है? जब पहले पार्ले जी का बिस्किट मिलता था तो बड़ा वाला होता था, बहुत बड़ा पैकेट होता था, बिस्किट भी ज्यादा होते थे। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, उन्होंने पैकेट को छोटा करना शुरू कर दिया। बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अगर इस बार बीजेपी की सरकार आ गई तो ये बोरी में से 10 किलो की चोरी कर लेंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? ये लोग तो कहते थे, बताओ हमारे गरीब साथियों, हमारे किसान भाइयों, नौजवानों, ये यही तो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से ये सरकार में आए हैं हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? जो पानी के जहाज चलते थे वो बेच दिए, बंदरगाह बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दी कि नहीं बेच दी? रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन की जमीन बेच दी कि नहीं बेच दी? और ये इन्होंने इसलिए बेच दिया, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा तो बताओ नौकरी और रोजगार कौन देगा? जब ये सब चीजें बिक जाएंगी तो हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार कौन देगा? याद है बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। याद है कि नहीं याद है? अभी कुछ दिन पहले बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। मुझे तो ये लग रहा है, ये जोश देख के लग रहा है कि जब वोट पड़ेगा तो ये गर्मी निकालने वालों की देवरिया वाले भाप निकाल देंगे। बताओ भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं,
जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, आप समाजवादियों की सरकार बनाओ, फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर 3 साल से कोई भर्ती नहीं निकली। हमारे नौजवान दौड़ दौड़ के तैयारी कर रहे थे, ये वर्दी पहन करके भर्ती में जा करके देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने मौका नहीं दिया। 3 साल से भर्ती नहीं हुई, इसलिए भर्ती भी होगी और पुलिस में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। लग तो ये रहा है कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। बोलो, अभी ये जोश बचा के रखना है, बचा के। इधर बाबा जी कह रहे हैं, बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। कह रहे हैं, कई जगह पे नहीं कह रहे हैं, लेकिन जरा इनकी शक्ल देख लो। आजकल